ऐसे एक ओंकार के ध्यान के साथ हम अपना योगाभ्यास प्रारंभ किया करें। जैसे हम ओम बोलते हैं तो हमारी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में प्रवेश कर जाते हैं। फिर सामान्य गति से, जो थोड़े बलवान हैं वे मैं देखता हूं कि करीब 90% लोग ऐसे कर पाए। 1 से 10% लोग तीव्र गति से भी कर पाते हैं। जिससे जितना बन पाए। इतना तो सभी कर लेंगे। मैं योग कराते समय अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता, तप, जप, इंटीग्रेटेड साइंटिफिक यूनिवर्सल योग प्रैक्टिस पूरे विधि विधान के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, पूरे परफेक्शन के साथ, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिविनिटी के साथ, दिव्यता के साथ ऐसे योग करना। तो ये 5-10 मिनट भस्त्रिका, फिर 10-20 मिनट से आधा 1-1 घंटे तक कपालभाति कराते हैं। एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक वात, क्रोनिक कफ, बहुत क्रोनिक स्किन डिजीज, लिवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, इसमें ज़्यादा कराते हैं। 1-1 घंटे तक कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते हैं। और कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो जिनकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पद्मासन में कर लें, शेष वज्रासन में बैठ करके। तो हमारे भाई सुरेश जी, वो तो वज्रासन में बैठ के मंडूकासन में ऐसे कपालभाति कर लेंगे। आप तो सुखासन में ही कर लो। मामी जी का पूरा नाम क्या है? उषा सिंह। उषा जी। तो वो पूज्य माता नोनी का तो हम नोनी, वो इंद्रजीत नाम 1-2 बार मैंने सुना था, फिर मैंने कहा कभी ज़रूरत पड़े तो बोल देंगे, बाकी सबको पता है। तो आज उषा जी की भी उषा जल्दी हो गई है।
काफ़ी देर से जगी हुई है। मैं अपना वैयक्तिक ध्यान उपासना कर रहा था तो 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी कि कब बाबा जी आएंगे, हमको योग सिखाएंगे, करवाएंगे। तो ऐसे सीधे बैठ करके कपालभाति करने के बजाय मंडूकासन में, योग मुद्रासन में, सुखासन में आगे झुक गए। और आगे झुक करके जब आप ऐसे योग करते हैं तो इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इस पर ज़्यादा बल पड़ता है। तो देखो, अब मैं एक साथ दो बातें कहूंगा, 2 से ज़्यादा याद नहीं रहती, कहने की तो 10 बातें कहता हूं मैं। विधि पूर्वक, समय पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, अब दैवी संपद में अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूति शलोलुप्त्वम मार्द्वम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। योग अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। योगाभ्यास कंप्लीट डिटैच होकर के, घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार से पूरी डिटैच होकर के और अपने आत्म स्वरूप में आत्मनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, तत्वनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के योग करो और उससे अपने सामर्थ्य को, जो बीज रूप में परमात्मा ने अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा, सब कुछ आपको असीम दिया हुआ परमात्मा ने, उसको जाने, जगाएं, उसको उपयोग में लाएं, अपने आप को पूरी तरह से संतुलित बनाएं। किसी कारण से कोई भी हमारी शक्तियां क्षीण हुई है, उनका दोबारा से जागरण करें, अपना रूपांतरण करें और सूक्ष्म जगत के साथ पूरे एकात्म होकर के, स्थूल से सूक्ष्म में, बाहर से भीतर में प्रविष्ट होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ या अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन या गोमुखासन के साथ कपालभाति करना। जिनसे गोमुखासन में बन पाए तो गोमुखासन में कर लो, नहीं तो सुखासन में बैठ के तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे एक आसन विशेष में बैठ करके कपालभाति करने से, मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सबसे होता, उसी में लंबा करे, नहीं तो सुखासन में बैठ के करे, जैसे हमारी मामी जी उषा जी कर रही है। गोमुखासन में अपने अपने आसन में करें, सुखासन में करें, पद्मासन में बैठ करके, वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन, मंडूकासन में करें, पवन मुक्तासन में करें। अपना अपना अभ्यास ऐसे बस निरंतरता के साथ निष्पादित होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, सरफेस पर योग ने अंतर्मुखी होकर के, तो जो 2 बड़े तत्व मुझे आपसे कहने, प्रथम तत्व तो आज इसी में आपको गहरा ले चलेंगे। एक शब्द मैंने कभी कभी प्रयोग किया प्राणायाम रहस्य पुस्तक में। आप ये प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, जड़ी बूटी रहस्य
और अब बहुत जल्दी आपको सनातन रहस्यों के बारे में भी और ज़्यादा अवगत करवाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो उस संदर्भ में एक पुस्तक भी लिख देंगे, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारा, उसको भी पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने भौतिक जगत के साथ साथ जो अभौतिक जगत है, अदृष्ट अमूर्त सूक्ष्म जगत है, उसमें कितना गहरा प्रवेश किया था और इस जीवन और जगत के उन तत्वों तक वो पहुँचे थे। अभी तो हम छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से, छोटे छोटे यंत्रों से इतने अभिभूत हैं, इतने इसमें आकर्षित हैं, इसमें आकंठ डूबे हुए हैं, और हमको लगता है न जाने हमें जीवन में क्या मिल गया। तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक आसन पूर्वक कपालभाति लंबा करना, और कपालभाति करते करते थक जाएं तो बीच में अनुलोम विलोम कर लेना। कपालभाति अनुलोम विलोम ये लंबा कीजिए। तो मैं कह रहा था दिव्य आलोक के ध्यान के साथ, आज दिव्य आलोक का ध्यान भी कराएंगे, पूरे मौन होकर के भी। अभी तो सक्रिय ध्यान चल रहा है। मैंने बार बार कहा, एक क्षण में, एक सेकंड में शरीर के एक कोशिका में 1 लाख से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं। और जब हम पूरे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होते हैं तो दिव्य क्रियाएं होती हैं। दिव्य आलोक हमारे भीतर घटित होता है, और उसकी को मैंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से कहा है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जो योगी महात्मा, जो पुण्य आत्मा, जो योगी आत्मा भोर में उठ करके भगवान में चित्त लगा करके, गुरु भगवान में चित्त लगा करके, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु में चित्त लगा लिया, ध्यान लगा लिया, गुरु के साथ एकात्म हो गए तो ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। गुरु की चरण शरण में रहेंगे तो पूजा पाठ, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना, भगवान की भक्ति, पूजा पूरी हो जाएगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म की तरह सुनना। तो फिर गुरु कृपा से मोक्ष हो जाएगा। पहले रोगों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, कोई नशा आदि करता हो तो नशा से मुक्ति, स्थूल दोषों से, सूक्ष्म दोषों से मुक्ति। मुक्ति का भी एक क्रम है, क्रमिक होती है मुक्ति। एक एक रोग से, एक एक विकार से मुंह भरते चले जाते हैं। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः
उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु की भक्ति मतलब गुरु की आज्ञा में 100% बरतना, मनमानी नहीं करना। गुरु की मानना, शास्त्र की मानना। गुरु आज्ञा में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। यह है गुरु शिष्य परंपरा, यह है गुरु दर्शन। और गुरु का रंग और रूप कैसा, गुरु की आयु कितनी है, गुरु की जाति क्या है, गुरु के शरीर में कोई रोग है, हमारे गुरु जी बता रहे थे कि एक गुरु के सैकड़ों चेले हो गए। अब प्रधान शिष्य की दीक्षा किसको देनी, तो बोले मैं अब तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ, कितने तैयार हैं? तो सब बोलो मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो बोले मैं अभी काशी जाऊँगा, मेरे साथ जो चलेंगे उसको दीक्षा देंगे। उन दोनों पैदल चला करते थे, तो हजारों किलोमीटर चलने के लिए सब तैयार हो गए। तो बोले मैं जाऊँ तो कहा, लेकिन वहाँ पर मुझे कुष्ठ हो जाएगा और जो मेरी सेवा करेगा उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उसको प्रधान शिष्य की दीक्षा दूंगा। फिर 1 बज गया, बाकी सब बैठ गए। और जो 1 बचा उसने खूब सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की। एक दिन जब गंगा जी के किनारे गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, तुम गुरु की बहुत सेवा करते। उसने कहा मैं क्या मांगू वरदान, मुझे तो गुरु मिले हुए हैं, मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझे तो गुरु के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश पहले से मिले हुए। तुम कौन हो? बोला हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोले मुझे तो पहले ही मिले थे। बोले फिर भी मांग लो, हम बड़ी मुश्किल से प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसने कहा चलो अपने गुरु जी से पूछता। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने भी कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन आया तो फिर प्रकट हो गए। तो बोले ऐसा करो, हमारे गुरु जी का कुष्ठ ठीक कर दो। तो गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी मैंने ये मांग लिया। बोले इसका मतलब तुम हम कुष्ठ रोगी हो गए, हम तो लीला के लिए मायावी रूप धारण किए हुए हैं, तुमको हमारे कुष्ठ से घृणा है क्या, जो तुम हमारा कुष्ठ ठीक करना चाहते हो? तो चेला बेचारा परेशान कि मैं तो गुरु जी को अच्छा करने की सोची है, तो गलती हो गई। बोलो गुरु महाराज माफ़ करो, मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं तो सोचता था मेरे गुरु सुखी हो जाए। तब गुरु जी ने उपदेश किया कि गुरु कुष्ठी हो, रोगी हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, आयु वाला हो, कम आयु ज़्यादा आयु वाला हो, गुरु वस्त्र में है, निर्वस्त्र है, दिगंबर है, गुरु के प्रति कभी भी अवमानना का भाव नहीं आना चाहिए। अवमानना, घृणा नफरत तो बहुत दूर के, ये तो बहुत बुरे तत्व हैं, बड़े बुरे शब्द भी हैं। गुरु का एक क्षण भी किसी भी रूप में अनादर नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, गुरु की अवमानना नहीं होनी चाहिए। गुरु की अवमानना नहीं होनी चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, अवमानना,
अवज्ञा, अनादर जिसको कहते हैं, अवमानना, अवज्ञा, और हजारों हो, लाखों हो या करोड़ों हो, गुरु की पूजा में, गुरु की सत्कार में, गुरु के गौरव में कहीं कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। गुरु को गौरव देने में, जैसे हमारी गौरवशाली गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर के गोविंद सिंह जी, गुरु को के हुक्म को ही ग्रंथ मान करके, पंथ मान करके, सर्वस्व मान करके उस पर चलना, क्या कहते हैं मोसी जी, गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ जे मानियो प्रकट कुरान की दे। हाँ, प्रकट कुरान की दे, वो गुरु ही साक्षात प्रकट हो रहे हैं, ऐसा मान करके गुरु वाणी का आदर करना, गुरु को गौरव देना। और जो ऐसे अपने गुरु को भगवान की तरह गौरव देते हैं, उनको माता पिता की तरह गौरव देते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये गुरु के लिए भी बोला जाता है, भगवान के लिए भी बोला जाता है। ऐसा जो मानते हैं, फिर उनके जीवन का अभ्युदय निश्रेयस, उनके लौकिक और पारलौकिक, उनका संसार और उनका परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते हैं। अब इतने बड़े इस गुरु तत्व को बस आजकल क्या हो गया, मैंने तो फला को गुरु मान लिया, फला को गुरु बना लिया। लोग कहते हैं भाई जो निगुरे होते हैं उनका उद्धार नहीं होता। गांव की भाषा है निगुरे, हाँ क्या बोलते हैं पंजाबी में, निगुरे का निगुरे, नाम बुरा, हाँ, नाम बुरा। हाँ। तो जो जिन्होंने गुरु को नहीं माना कभी जीवन में, उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। माता पिता भी गुरु हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी गुरु हैं। पिछली बार मैंने बताया था, विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, और फिर जो अध्यात्म गुरु होता है वो तो फिर हमें आत्म गुरु की ओर बढ़ा देता है। खैर, कपालभाति, अब अनुलोम विलोम करो माता। लगातार ऐसे 15 मिनट नॉन स्टॉप, 15-15 मिनट का एक राउंड तय कर ले, ऐसे एक आवृत्ति, एक राउंड। आजकल के यूथ की भाषा में बोलो तो एक सेट, 15-15 मिनट का ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम का। तो मैं आपको बोल रहा था, आप योग करते करते इतने अंतर्मुखी हो जाएं कि आप स्थूल से सूक्ष्म जगत से, मूर्त से अमूर्त में, व्यक्त से अव्यक्त में, ज्ञात से अज्ञात, दृष्ट से अदृष्ट में, इस पार्थिव जगत से पारमार्थिक जगत में प्रविष्ट हो जाए। ये है हमारी साधना का क्रम। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म उपचार से आत्म साक्षात्कार का एक क्रम है।
शरीर के एक एक कोशिका में 1 लाख से अधिक, 1 लाख क्या 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक क्या अनंत ज्योति, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य, अनंत क्रिया शक्ति, अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत भाव शक्ति, अनंत क्रिया शक्ति, अनंत पुरुषार्थ, अनंत शौर्य, अनंत सुख शांति आनंद एक एक रोम रोम से उद्बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और फिर सूक्ष्म जगत, दिव्यालोक से लेकर के फिर आत्मालोक, सूक्ष्म जगत में आत्मा, हमारी पितरात्मा, फिर दिव्य आत्माओं में योगी आत्मा, मुक्त आत्माएं, जिन देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं अलग अलग इष्टों के रूप में, वो सारे इष्ट, पितरलोक, देवलोक, ऋषि लोक, सप्त लोकों की बात की जाती है। ओम भूम भौम स्वम ओम जनोम तपोम सत्यम। भूलोक से लेकर के अंतरिक्ष लोक से लेकर के द्युलोक, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम ओम जनोम तपोम सत्यम। सत्य, परम सत्य, बड़ी गहरी संरचना है। मैंने कई बार कहा है, भगवान की इस पार्थिव लोक की ही कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा सामर्थ्य है। इस पार्थिव लोक से पारमार्थिक लोक तो अनंत गुना शक्तिशाली है। मैंने कहने को ऐसा कहा था कि 1% में पार्थिव लोक है, 99% में पारमार्थिक लोक है, अदृष्ट अमूर्त सूक्ष्म जगत। मूलतः तत्वतः वो अनंत लोक है, वहां अनंत अनंत ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, माने मनुष्य बुद्धि से परे है सब कुछ। न उसको अब तक कोई न जानीमः, न विद्मः, न विजानीमः। ये ज्ञात से अज्ञात से परे, ऐसा केनोपनिषद में उसको बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से कहा है। एक बार केनोपनिषद यथा एतत् विदितादधि अविदितादधि ज्ञातादधि, बहुत एक जैसे कहते हैं एक पहेली सी है, एक बहुत बड़ा रहस्य सा है। लेकिन इतना जरूर है, इस दिव्य रहस्यमय जगत में एक क्षण में हम प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे ओंकार के साथ एकाकार होते हैं। इसलिए एक ओंकार के ध्यान के बारे में गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सब महापुरुषों ने कहा। और फिर इसमें एक साधना का क्रम बनता है। ये जो राम तत्व है, कृष्ण तत्व है, हनुमत तत्व है, शिव तत्व है, आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, ये तो एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। उसको एक ओंकार कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, शिव कहो, वो परम तत्व के साथ ऐसे एकात्म होकर के उसको सगुण साकार ब्रह्म कहो, निर्गुण निराकार ब्रह्म कहो, जहां से जैसे आपकी भाव चेतना, वहां से यात्रा शुरू कर दो, अनंत तक पहुंच जाओगे, अपने गंतव्य तक, अपने मंतव्य तक, अपने आराध्य तक, इष्ट अभिष्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना।
नाम जप के साथ नाम जपो, किरत करो, अपना कर्म तो करते ही रहना। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करी सोता ही फल चाका स्वेन कृतना सम्मदेत कुर्वन्य स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव न कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जयशो अकर्मण। अपना कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म कैसे हो? नाम जप पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक। ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म। सबसे ऊपर भगवान ने ज्ञान, फिर ये हृदय और फिर ये हाथ, हेड हार्ट और हैंड्स का ये सीक्वेंस है। दिव्य ज्ञान मस्तिष्क में, दिव्य भक्ति हृदय में और दिव्य कर्म हाथों में, फिर दिव्य जीवन, दिव्य आचरण से दिव्यता क्या अनंत आरोहण हम पाते चले जाते। तो ऐसे हम इसलिए हर दिन लगभग नाम जप के साथ, कीर्तन के साथ, भजन के साथ आपको योग कराते हैं। और रोज लगभग एक वाक्य में बोलता रहता हूँ, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानको हम, गौतमो हम, कपिलो कणादो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, सरस्वती हम, पार्वती हम, जगदम्बा हम, आत्मा हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। एक लय के साथ सतनाम वाहे गुरु का जप करते हुए, हरे रामा हरे कृष्ण का जप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए, भजन कीर्तन के साथ, पाठ के साथ, गुरुवाणी का पाठ हो, वेदवाणी का पाठ हो, उपनिषदों का पाठ हो, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो, सुंदर कांड का पाठ हो, नाम भजन कीर्ति स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना पूर्वक अपनी साधना करनी चाहिए। ऐसे रूखी सूखी नहीं, ऐसे अनुलोम विलोम लंबा करना, कपाल भाती लंबा, अनुलोम विलोम लंबा। जो कर सकते हैं तो भाई प्राणायाम भी लंबा करना चाहिए। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगे, ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं। योग से हम ऊर्ध्व रेता होते हैं, ऊर्ध्व चेता होते हैं। मूल बंद तो हम लंबे समय तक लगा सकते हैं। अब 5-10 मिनट को ये बंद लगा ले तो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। तो बाह्य प्राणायाम भी 5 बार से लेकर के 5 मिनट करना। उज्जयी भी
3 बार तो सबको करना चाहिए। 5 मिनट, 5 बार से लेके 5 मिनट तक उज्जाई। ऐसे पूरा एक क्रम बना के रखें, जिसकी जैसी आवश्यकता, अपने आरोग्य के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप योग का प्रोटोकॉल। आधा से 1 घंटे तक कपालभाति, आधा से 1 घंटे अनुलोम विलोम, ऐसे लंबे लंबे साधनाएं करके एक अनुष्ठान की तरह, एक प्रतिबद्धता के साथ कि मुझे ये योगासन, ये प्राणायाम, ये ध्यान, ये जप, ये तप, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई समझौता नहीं। तो ऐसे प्रवाह से ऐसे किए जाना। और पहले रोग उपचार के बारे में थोड़ा सा कह देता हूँ। रोज ही कहता हूँ, योग पूरा करो, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, योग के जितने भी सात्विक घटक, योग यज्ञ पूर्वक हो, भजन पूर्वक हो, योग यजन पूर्वक हो, भजन पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो, अंतर्मुखता के साथ हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप दिव्य आलोक का ध्यान करते हुए अपने भीतर बार अनंत ऊर्जा को, अनंत ज्योति को, अनंत प्रकाश को, अनंत ज्ञान को, अनंत ज्योति को, अनंत आभा को, आलोक को, अनंत भक्ति को, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य को, अनंत सुख, शांति, आनंद को, अनंत पुरुषार्थ को, पराक्रम को, शौर्य को, वीरता को, अनंत 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 सद्ज्ञान, सद्गुण, सद्भावों को अनुभव करते हुए प्राणायाम। ऐसे दिव्य आलोक के साथ जब आप प्राणायाम करते हैं ना, दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपद उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भाह सत्वस्य महात्मा। तो इस योग के आलोक में, योग के प्रकाश में, इस योग की ज्योति में, इस परम ज्योति में, परम प्रकाश में, इस योगाग्नि में न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। अब हमने ऐसे करा करके कौन सा रोग नहीं मिटाया। योग के साथ फिर आयुर्वेद की औषधि, कैंसर हो गया तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट, मूल 2 औषधियाँ बता रहा हूँ। मस्तिष्क रोग हो गया तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट। फेफड़ों का रोग हो गया तो एक खाली पेट एक खाने के बाद दे देते हैं। ब्रोनकोम खाली पेट, खाने के बाद श्वासारी या श्वासारी गोल। फेफड़ों के लिए ब्रोनकोम, श्वासारी, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और फिर अलग अलग प्रकार के लक्षणों के अनुरूप ट्राइघन, कोरिघन, चंद्रमा प्रभा, गोक्षरादि, गुग्गल, वृक्कदोष, अरवटी, पुनर्नवादि, मंडूर या पुनर्गिरी, या गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा। वो अलग, अनुपान अलग है। देखो औषधि और उसका अनुपान। गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा, प्रोटीन लीकेज होने पर नीम के पत्तों का रस,
पीपल के पत्तों का रस। और जिनको फ्रेश गोखरू मिल जाता है ना, ऊँट को छोड़ कर के बाकी मैंने किसी जीव को इसको खाते नहीं देखा, लेकिन इसके गुण बड़े अद्भुत हैं। अब तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान हम पूरा कर चुके हैं। इसके जो औषधीय तत्व हैं, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इसकी जो रासायनिक संरचना है, रासायनिक इसके घटक हैं, एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है। तो औषध का अनुपान। अब ये भी मुझे बोलना पड़ेगा, योग के साथ जैसे यजन, भजन, कीर्तन, और जैसे आज मैंने एक शब्द बोला, योग के साथ दिव्य आलोक का ध्यान। ऐसे आयुर्वेद और आयुर्वेद का की औषध का अनुपान, आयुर्वेद की औषध और उसका अनुपान और उसके साथ खान पान, इसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तब कोई लाभ। फिर जो अलग अलग थेरापी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा वो अलग कराते हैं। और एक उपवास अलग तत्व है। उपवास और उपासना तो बहुत गहरे तत्व है। जब आप ये पूरा कर लेते हैं, तो मैं दो तत्व बता रहा था, किडनी के लिए रिनोग्रिट और आवश्यकता के अनुरूप चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, पुनर्गीट, गिलोय, गोखरू, आंवला, फिर जो भी अनुपान है। ऐसे ही यौन रोगों के लिए यौनामृत खाली पेट ले लो। स्पर्म काउंट कितनी कम हो, उसका क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड कितनी ही कम हो गई हो, गृहस्थी बेकार हो जाती है, बच्चे नहीं होते, 10-10, 20-20 साल बीत जाते हैं। पुरुषों के लिए यौनामृत, यौवन गोल्ड। माँ बहन बेटियों के लिए संतति सुधा और नारी कांति, ओहो अप्रतिम है। ऐसे ही अर्थराइटिस के लिए और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और साथ में लिवोग्रिट। ऐसे गोधन अर्क के साथ कायाकल्प, नीम, आरोग्यवटी, जिसकी जैसी आवश्यकता, और फिर सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, वो भी साथ में देते हैं। दो औषधि, एक खाली पेट, एक खाने के बाद, ऐसे। और उसका फिर अनुपान और खान पान, पथ्यापथ्य, उसका ध्यान रखें। कितनी भयंकर गांठें हो रखे हैं। सिस्टोग्रिट का अचनार, कितने भयंकर थायराइड हो रखा है। थायरोग्रिट अनुपान में धनिया का पानी बताते हैं, और यदि गांठ आदि हो रखे तो सिस्टोग्रिट भी दे देते हैं, कि ज्यादातर लोगों को गांठ हो जाती है, गोइटर बोलते हैं। अब प्रोस्टेट होने पर प्रोस्टोग्रिट, और सिम्टोमेटिक, जैसे हम सिम्टम और सिस्टम दोनों को एक साथ ठीक करते हैं, तो उसके लिए चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, विषतिंदु, बहुत ज्यादा यूरिन लीकेज है तो विषतिंदु देना पड़ता है। तो आंखों के लिए आईग्रिट और महात्रिफ्लाग्रिट, आईग्रिट ड्रॉप भी। कान के लिए ईयरग्रिट, और ईयरग्रिट से ही कर्णपुर। ये एक एक औषधि अप्रतिम है, और इन पर इतना रिसर्च कर चुके हैं। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। हार्ट डिजीज रिवर्स होती है, लीवर के डिजीज, किडनी के डिजीज, लंग डिजीज, रिवर्सेबल हैं सारी डिजीज। जैसे प्रकृति परमेश्वर ने आपको बनाया, हम वैसा ही आरोग्य आपको देते हैं योग आयुर्वेद से। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों कि त्यों दर्दीनी दरिया। योग नाम रस भीनी चदरिया। ओम नाम रस, प्रभु नाम रस, हरि नाम रस भीनी चदरिया। इस जीवन पर कोई दाग ना लगे, इसलिए हमने कहा था
योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार त्यारया, जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं, प्यार तुम्हारा पाकर प्रभु जी अपने मन हर्षाऊं, जीवन में पुण्य कमाऊं, सत्कर्म कमाऊं, योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलता जाऊं। ऐसे मैं कह रहा था, आप प्रकृति परमेश्वर ने हमारे वो डॉक्टर अनुराग जी कई बार बोलते रहते हैं कि एक एक औषधि में 100 से लेकर के 500,000 औषधीय तत्व पैक किए हुए, मेडिसिनल कंपाउंड्स, ऐसी दिव्य तत्व एक एक। बहुत गहरा है, इस रहस्यपूर्ण, रोमांचक, अद्भुत, अप्रतिम है ये पूरा जीवन और जगत, पार्थिव और पारमार्थिक जगत। इसके ऊपर जैसे जैसे चिंतन करते जाओगे तो ये कहते जाओगे, नीति नीति कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझमें हैं, सभी समुद्र सभी किनारे, सारे औषध, सारी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्योलोक, दृष्ट अदृष्ट, मूर्त अमूर्त, सब प्रातिभाषिक जगत जो दिख रहा है और पारमार्थिक जगत जो नहीं दिख रहा है। प्रातिभाषिक, पारमार्थिक। प्रातिभाषिक का मतलब काल्पनिक नहीं है, जो प्रतिभावान है, जो दिख रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और जो नहीं दिख रहा है, और जो हमारे साथ में व्यवहार में आ रहा है और जो हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है। व्यवहारिक जगत, प्रातिभाषिक जगत, पारमार्थिक जगत, इनके तत्व बड़े गहरे हैं। ऐसे तो आज मैंने कहा था, एक तो योग, यज्ञ। अच्छा, एक बात और कह देना चाहता हूं। अभी लगातार मेरी 2-3 दिन यात्राएं हो गई, अब नवरात्र तक कोई यात्रा ही नहीं है। आपके साथ ही योग ग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में रहेंगे। दोपहर को मैं असाध्य रोगियों से मिलता हूँ, रोगियों से ही नहीं मिलता, और भी कई प्रकार के दुख दर्द पीड़ाएं लेकर के आते, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की पापों की गठरियां हम ढो रहे। जीवन की यात्रा अनादि अनंत की है, और इसमें न जाने कितने जन्मों का कर्माश संस्कार वासनाएं हम लेकर के घूम रहे हैं। गुरु कृपा बिना, प्रभु कृपा बिना, जप तप किए बिना, कोई तीर्थ गए बिना। देखो, यूँ तो माता पिता घर में तीर्थ हैं, मैं कहता हूँ वो घर के भगवान, उनके चरणों में चारों धाम है, लेकिन तीर्थ में आकर के फिर योग साधना कर लेते हैं ना, योग यजन कर लेते हैं, और गुरु की सन्निधि में, गुरु शिष्य परंपरा में पूरे एकात्म होकर के, एक क्षण के लिए भी गुरु की अवमानना नहीं, एक क्षण के लिए भी गुरु की अवज्ञा नहीं, गुरु का अनादर नहीं, गुरु के साथ एकात्म हो गए। मयि मनाधत् स्वमयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वपापेभ्यो रोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भगवान हमारा सब प्रकार से उद्धार करते हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मुझे अब तो भव बंधन से पार करो, रोग दुख दारिद्र्य हो अब तो कृपा करो प्रभु। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। सारे कुछ प्रभु बिना मांगे ही दे देते हैं। बस हम गुरु भगवान की शरणागति में आना तो सीखे। तो ऐसे कपालभाति और अनुलोम विलोम लंबा करना सीखो। तो कपालभाति तो लंबा करा दिया, अनुलोम विलोम भी थोड़ा और लंबा कराते हैं। और आज आपको दिव्य आलोक ध्यान कराते हैं, अभी से कीजिए। अभी और औषध और उपचार, आत्मोपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार तक, आत्म अनुभूति से लेकर के ब्रह्मानुभूति तक, आत्मारोहण, आत्मोत्थान, आत्म संयम योग से लेकर के विश्वरूप दर्शन योग, विश्वातीत गुणातीत भावातीत योग तक आपको ले चलते हैं। तो आज आपको दिव्य आलोक के ध्यान के साथ योग करा रहे हैं, इसलिए ओंकार के साथ किया। मैं कहता हूं जब भी आपके जीवन में कुछ भी घटित होता है तो वो खाली आपकी चेतना के एक स्तर पर नहीं। जब भी कुछ आप रोते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं, पूरा अस्तित्व, और फिर आपके सारे वाइब्रेशन से ही रुदनमय हो जाते हैं। जब आप हंसते हैं, जब आप दिव्यता में होते हैं, पवित्रता में होते हैं, सुख में, शांति में, आनंद के भाव में होते हैं, तो वैसे ही एक्ट करने लगता है आपका पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व। ये बहुत गहरा तत्व है। इस तरफ मैं आपको और गहराई से ले जाना चाहता हूं। तो इस बात को ध्यान से सुनना। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। और बिना विवेक वैराग्य षटक संपत्ति, बिना मुमुक्षत्व के मुक्ति होती नहीं है। एक एक क्षण ऐसे अपने जीवन का ऊर्ध्वारोहण करें, अपने आप को एक एक क्षण उभारें, एक एक क्षण दिव्य आलोक में आरोहित करें अपने आप को, दिव्य आरोहण पाए। उद्यानम ते पुरुष नाव्यान। एक एक क्षण के प्रति सजग जागरूक बने। एक एक क्षण मुझे गुरु के साथ एकात्म रहना है, परम गुरु परमेश्वर, परम प्रभु परमेश्वर के साथ एकात्म रहना। गुरुओं की वाणी में, गुरुवाणी में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में ये गहरा तत्व बहुत तरह से कहा गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। दिव्य आलोक का ध्यान करते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, मेरे पूरे व्यक्तित्व में, मेरे पूरे अस्तित्व में, मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में, मेरे चित्त में, चेतना में, आत्मा में उस परमात्मा की अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश पूरा उतर रहा है। अग्नि मेरे पुरोहित अग्नि अस्मि जन्मना जाति ज्योतिरग्रहाय। ऐसे दिव्य आलोक का ध्यान। कल मैंने ब्रह्मालोक ध्यान कराया था, आज आपको दिव्य आलोक ध्यान। ओह, पूरा व्यक्तित्व आभा में, ज्योतिर्मय, तेजम हो रहा है मेरे भीतर बाहर, मेरे पूरे पिंड में और इस सारे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म की अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश भरा हुआ है, ठसा ठस भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। और मैं
उस भगवान के दिव्य आलोक से, दिव्य ज्योति से अभिषिक्त, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो। ये मात्र कल्पना नहीं है, यही जीवन और जगत का अंतिम शाश्वत नित्य सत्य है। इस दिव्य आलोक में ऐसे प्रतिष्ठित होकर के जब योग करते हैं तो हम हो जाते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। हो असत से दूर भगवान, अज्ञान से, असत से, अंधकार से, तमस से दूर हो करके दिव्य आलोक का ध्यान। चारों ओर मुझ में दिव्यता ही दिव्यता, प्रकाश प्रकाश, ज्योति ज्योति। और इससे सारे रोग, विकार, कर्माशय, क्लेश, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह है महिमा इसकी। ऐसे योगाभ्यास से पहले जो घर में योगाभ्यास करते हैं तो ज्योत जला करके किया करें, और उस ज्योत से मेरी आत्म ज्योत, मेरी जीवन ज्योत प्रज्वलित हो रही है। मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति, गुरु की ज्योति, परम गुरु परमेश्वर की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। रोज दीप यज्ञ के साथ, कम से कम घर में दीप यज्ञ के साथ प्रयोग करें। थोड़ी देर उसके साथ वृत्राटक भी कर लिया, फिर पहले बाहर फिर भीतर दिव्य आलोक का ध्यान। चलो पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों में दिव्य आलोक, 9 द्वारों में 72 करोड़ 72 लाख 10,002 नाड़ियों में 37 ट्रिलियन सेल्स में एक दिव्य आलोक, आलोक, दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। लंबे गहरे श्वास ऐसे दिव्य आलोक ध्यान के साथ भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्मनाद, ऐसे भ्रामरी लंबा करना चाहिए। कितना करते करते ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स बुद्धिश्चन विशिष्टति धामाहो परमाम गति। करते करते अपने आप ही मौन हो जाए, मने मुखरता से मौन में स्वयं प्रविष्ट हो जाए।
मौन होकर अब दिव्य आलोक का ध्यान करेंगे। मेरा तन, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरा पूरा अस्तित्व दिव्य आलोक से आलोकित है, प्रकाशित है। मेरे पूरे अस्तित्व में अनंत ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, कर्म का, पुरुषार्थ का प्रकाश मेरे जीवन में जागतिक और पारमार्थिक प्रकाश, सब प्रकार का दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश हो रहा है। और मेरे जन्म जन्मांतरों के कर्माशय, संस्कार, वासनाएं, सारे रोग, सारे विकार, सारे दोष, सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, जीवन के स्थूल और सूक्ष्म दोष, सब विकार दग्ध बीज हो रहे हैं। मैं निर्बीज हो रहा हूं। दग्ध बीज निर्बीज समाधि होती है। और ये योग के दिव्य आलोक से, गुरु कृपा, प्रभु कृपा के दिव्य आलोक से, अपने पुण्यों के दिव्य आलोक से ऐसे हम प्रकाशित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में पूर्ण प्रकाश हो जाता है, पूर्ण प्रकाश। इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश बोलते हैं, वेदवाणी का, ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश बोलते हैं। रोज हम दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, पाठ करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में ये दिव्य आलोक निरंतर बना रहे। एक क्षण के लिए भी हम अज्ञान में, अश्रद्धा में, अकर्मण्यता में, अंधेरे में न जिए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, ज्योतिरग्रह आर्य। प्रकाश के उपासक हैं। मूलाधार से सहस्रार तक अपने अष्टचक्रों में इस प्रकाश को अनुभव करें। ऐसे दिव्य ज्योति पुंज हो जाते हैं आप, दिव्यालोक का ध्यान करते करते। मैं हर दिन कहता हूं, थोड़ी देर के लिए घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार भूल करके इस आध्यात्मिक जगत में भी उतरा करें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें तो कुछ पल अपने साथ बिताया करें। अब लोग जो है अपने अपने विज्ञापन करते रहते हैं। कुछ पल आओ गुजरात में बिताओ, कुछ पल आओ हरिद्वार में बिताओ, वृंदावन में बिताओ, काशी मथुरा में बिताओ, कुछ पल हमारे मध्य प्रदेश में बिताओ। हमारे यहाँ देखने के लिए शेर भगेरे हैं, हाथी घोड़े हैं, हमारे यहाँ देखने के लिए नदी नहरें हैं, गिरी गब्बर हैं, अपने भीतर सारे नजारे हैं। गुरु नानक देव जी ने, सारे गुरुओं की जो वाणी है ना, उसको आप सुनेंगे। कबीर साहब ने, सब महापुरुष ने बताया है। साधु गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जाना नहारा, सब भीतर हरिद्वारा, काशी मथुरा सब तेरे भीतर। तो ऐसे थोड़ी देर ओंकार का दिव्य आलोक में ध्यान, तो ओंकार से यात्रा शुरू की और ओंकार के साथ ही आज पूरी कर रहे हैं। बस एक बात बताता हुआ आज के आस्था के प्रवाह को, आस्था पर जो योग का निरंतर प्रवाह चलता है, हमारी वैयक्तिक साधना के साथ हमने व्रत लिया हुआ है कि चाहे कितना ही 12, 1 बज जाए, 2 बज जाए। अब कल भी 1 बज गया तो भी हमने सुबह, अब थोड़ा, पहले तो हम बाद में किया करते थे, आज पहले और बाद में 2 बार वैयक्तिक ध्यान करके फिर आपके पास में आते हैं। तो 5 बजे के बाद तो हम सो ही नहीं सकते, चाहे प्रयत्न कर लें तो भी, प्रयत्न पूर्वक भी हमको नींद नहीं आती। और कुछ ऐसे प्रयत्न पूर्वक भी जागते ही नहीं, सोते रहते। चलो भगवान उनको भी, उनका भी कल्याण करेंगे, उनका भी उद्धार करेंगे, उनको भी प्रेरणा देंगे। खैर,
तो एक तो अब कल से मैं पूरे नवरात्र में और उससे पहले आपके बीच रहने वाला हूँ। मुझे विदेश भी जाना था, लेकिन सारी यात्राएं, पहले अमेरिका की फिर अफ्रीका की, सारी यात्राएं स्थगित करके कोरिया की, पूज्य आचार्य श्री कोरिया में हैं, प्रमोद जी को हमने अमेरिका भेज दिया, और जो है ललित फोफले जी और हमारे गुरु जी अमेरिका, उनको अफ्रीका उनको भेज दिया। हमने कहा कि आपके बीच में हमें रहना, क्योंकि कई दिन बाहर प्रवास हो गया। तो इस बार आपको अब नवरात्र के पहले भी, नवरात्र के समय भी, नवरात्र के बाद भी अब योग में और गहरे ले चलेंगे। आपके रोग तो मिटाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपके जन्म जन्मांतरों के सारे कर्मा से सारे बंधन काटेंगे, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरु भगवान के आशीषों से, अनुग्रह से हम आपको इतना उभारना चाहते हैं कि जीवन में लेश मात्र भी कोई रोग, कोई दुख शेष ना रहे, ऐसे कोई क्लेश शेष ना रहे। बस आप लगे रहिए। जिनको असाध्य रोग हैं, कई बार इतने निराश हो जाते हैं, उनको लगता है अब जीवन में तो मर के ही पीछा छूटेगा इन बीमारियों से। नहीं, कितना ही ज़्यादा लीवर किडनी फेलियर हो, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हो, कितने ज़्यादा इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो, ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो, कितने फेफड़े खराब हो रहे हो, कितना ही ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो, किसी को पेस मेकर के लिए बोल दिया हो, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए, किसी को स्टंट लगाने के लिए बोल दिया हो, किसी को बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया हो, आँख के, कान की, घुटनों की, कमर की, कहीं की भी कोई सर्जरी के लिए बोल दिया हो, कितना ही अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, कितने भयंकर मस्तिष्क के रोग हों, कितने भयंकर नाड़ी तंत्र के रोग हों, कितने भयंकर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा, कितने भयंकर चर्म रोग हो गए हों, शरीर गल सड़ गया हो, बस एक बार अब देखो, अब जितना ज़्यादा देर करोगे, मैं कहता हूँ रोग और विकारों को जितना पनाह दोगे उतना वो बढ़ेंगे। अब एक एक बात को मैंने कई बार उसको विस्तार से कहा हुआ है कि एक सीक्वेंस, एक क्रम तैयार हो जाता है, एक के बाद दूसरा रोग आता चला जाता है। एक चक्रव्यूह, एक चक्र है, चक्र, एक काल चक्र, रोग चक्र, भोग चक्र, योग चक्र, ये सब एक चक्र है। उसमें आप उसके एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे उसमें प्रविष्ट होते चले जाते हैं। तो ये पूरा बीमारियों का कुनबा, एक के साथ 2, 4, 5, 10 फिर आती जाती हैं डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, अंग्रेजी दवाइयाँ, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स। इससे अपने आप को बाहर निकालना है तो आइए आप भी योग ग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में, और 89546616112233334445 और अब पतंजलि योगपीठ में एडमिशन के साथ साथ पतंजलि गुरुकुल में एडमिशन के लिए भी, उसके लिए 8954555999 ये नंबर चल रहा है कि अब एक नए युग का आगाज हो रहा है। योग धर्म के साथ अब अपने गुरुओं की वाणी की, वेद की वाणी के अनुरूप एक नए सनातन धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, और इसमें आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। तो अपने बच्चों को भी ऐसा तैयार कीजिए कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध तो हों, सफल तो हों, विजयी तो हों, इतने दिव्य हों कि आपके कुल वंश का, भारतवर्ष का, अपने बड़ों का, पुरखों का, पूर्वजों का गौरव बढ़ाने वाले हों। अपने जड़ों से जुड़ें, अपने बड़ों से जुड़ें और अपने जीवन को इतना विकसित बनाएं कि उनका के भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व विश्व नागरिक का, वर्ल्ड सिटीजन का, आत्मविजेता से विश्व विजेता होने का, आत्मविजयी से विश्व विजयी होने का वो सामर्थ्य हम प्रदान करते हैं गुरुकुलों को। खैर, तो अपने बेटा बेटियों को गुरुकुल में पढ़ाइए। और बस अब आज हम जो उपनिषदों का बहुत बड़ा उद्घोष है कि हम पूर्णता में जिए, इसलिए हम इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, वेलनेस, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़े तत्व हैं, फिर कभी विस्तार से कहेंगे। अभी तो आपको प्रणाम करते हुए फिर
इस प्रतिबद्धता के साथ कि कल से अब निरंतर आपको सब प्रकार से सब तत्वों को साथ में लेते हुए सब रोगों से दुखों से उभारते रहेंगे। जितना जो समय निकाल पाए 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए हरिद्वार आएं और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।